नमस्कार दोस्तों, अब शाम को चल दिए हैं। थोड़ा मोदीपुरम काम था लेकिन बबलू भाई जा रहे हैं तो मैंने छुट्टी कर ली है अब, क्योंकि आज पूरा ही दिन हो गया था। अंश को भी दवाई वगैरह सब दिलवाई, तो यहाँ देखें आप सब फिट है, शांति है, बढ़िया। और बबलू भाई चल रहे हैं अब। तो दोस्तों मैं अब खेत की तरफ चलूँगा थोड़ा। कोई बात नहीं, दिखवाओगे। हमारी हमारी नहीं चल रही, किसी की भी नहीं चल रही। चलो ना, देखते हैं क्यों नहीं चल रही, क्या बात हुई। दोस्तों पेंटरों ने ऐसा नाक में दम कर दिया है, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त वाला काम होगा। कि जब पेंटर यहाँ से निकलेगा ये पट्टी वट्टी खींच के, तो और भी ज़्यादा मतलब मन को ज़्यादा खुशी होगी। दोस्तों अब जो है मेसी को लेके चल रहे हैं। दोस्तों सुबह कहीं जाना है, सुबह कहीं बाहर जाना है, तो मेसी लेके चल रहे हैं। इसे बुग्गी को साफ़ करके आएंगे। थोड़ा सा नेपियर भी अगर मौका लग गया, हाल तो वैसे लेट हो गए हैं, नेपियर नहीं कट पाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, इसे खाली करके आते हैं, क्योंकि फिर सुबह को कई काम रहेंगे तो नहीं जा पाएंगे कहीं भी। दोस्तों बैठ लिए हैं ट्रैक्टर पे, और सुबह हमारे पास में सुबह का मौका नहीं है जाने का। सुबह कई जगह जाना है, काम है, तो इसे निपटा देते हैं। दोस्तों धीरे धीरे चलते चलते गांव बाहर आ गए हैं, और देखिए जैसे पछवा हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा रंग। यार ये देखें, इधर 38 खड़ा है अंकित भाई का, और इधर मोनू भाई का 0118 है ये। दोस्तों हमारे यहाँ का ये सबसे टॉपर गन्ना था, कम से कम 20 बार गायों के द्वारा खाया गया। ये तो यहाँ कॉलोनी कट गई, इसलिए बच गया ये पूरा चक मोनू भाई का यहाँ, और नहीं तो गायें ख़त्म कर देती इसे बिल्कुल। तो देखें कितना अच्छा जो कलर आया है जंगल में, पछुआ हवा चलने से। ये देखें गन्ना किस तरह से खिल गया। देखें यहाँ कितनी रंगत आई है। घनघोर घटा जो छाई है। और दोस्तों आप अपने खेतों को ज़्यादा भी ना सूखने दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखने के बाद जब पानी देते हैं तो फसल तुरंत एकदम से गिर जाती है, क्योंकि बारिश की आदत है, फसल को गिल्ले की आदत हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा गिल्ला ज़रूर रखें। तो देखें यहाँ पहुँच लिए हैं। अब दोस्तों पेड़ों की जंगाई शुरू करनी पड़ेगी 1-2 दिन में। ये सुमरू बाबा ने रास्ते में गिरने की वजह से ये रखने तो थे सिंगल ही, लेकिन फिर भी सुमरू बाबा ने भी ठीक किया, क्योंकि रास्ते में गिर जाता गन्ना। ये पूरे खेत में सबसे बड़ा था यहाँ, क्योंकि यहाँ ऊंचाई थी, और बांध भी दिया ज़्यादा टाइट। तो दोस्तों ये जूने मुझे अब हल्के 5 जूने खोलने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, जिससे गन्ना थोड़ा खुल जाए। क्योंकि दोस्तों ये गन्ना हमने देख लिया 98-014, ये टाइट बनाई से, जल्दी बनाई से बिगड़ता है, ख़राब होता है। बंद हो जा सिम सिम।
दोस्तों जंगलों में मन लगने लगा है, क्योंकि जो खेत के अंदर की जो और जो बाहर का जो कलर है देखने में, देख के कितना शानदार लग रहा है। और दोस्तों मुझे इन खुड्डों पे भी दोनों पे जल्दी लग के मिट्टी लगानी पड़ेगी, नहीं तो इनकी भी बंधाई किसी भी दिन सुमरू बाबा देख के कर देगा, क्योंकि उसे बांधना ही है आगे सारा चक्कर। दोस्तों ये 2 खूड हमें दोनों साइड के बगैर बंधे ही खड़े रखने हैं जब तक भी रह सके हैं। तो इनका ये देखेंगे कि 98-014 जो मैंने आपको पहले भी जिक्र करा है। दोस्तों मैं इसकी बढ़वार से और इसकी पैदावार से इस पर बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है, लेकिन जो ये छिलाई में नहीं आता, कटता कैड़ा है और जो वजन जो कम देता है 38 से, उसके ऊपर शोध चल रहा है। तो इसका देखते हैं कि ये खुला हुआ किस तरह की प्रोडक्शन देता है, और बाकी फागण का और ओसोजी भी से ट्राई करेंगे बो के कि कितना ये फ़ायदा हमें देगा। खाली कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से देखा मैंने ये वाले जो जूड़े हैं खोल दिए हैं, खोल के दिए हैं मतलब ये ढीले कर दिए हैं। जो ये टाइट बंध रहे थे देखो ये इतने लूज कर दिए हैं कि ये गन्ना सीधा हो जाएगा और बाहर की तरफ गिरेगा भी नहीं। पशु जैसे यहाँ चरते हैं तो इसे खाएंगे भी नहीं। बाकी ये जो है सिंगल बंधने चाहिए, अगर बांधे भी तो इन्हें, वैसे गिरता नहीं है देखो आप। तो इसका मतलब ये बीज ट्रेंच में चल सकता है अगर बशर्ते किसान भाई इसे चलाना चाहें। लेकिन किसान भाई जो है, क्योंकि कुंटल की नाप होती है दोस्तों, कुंटल का पैसा मिलता है। अब कल जो है इस खेत में ट्राई करेंगे। इस खेत में जो है घास की दवाई जो मिला के एक टॉनिक के रूप में इस्तेमाल होगी वो करेंगे। और बाकी आपको अंदर दिखाता हूँ कि 14-201 की प्रोडक्शन। ये तो हमारे पोए दाबे हुए हैं दोस्तों, देखो ये हो गए। यहाँ तो खैर काफ़ी छेल हो रही है, बाकी ये हो गए देखो जगह जगह। ये पेंडे दबाए थे, अगर हम इसमें खुरपी निकलवा देते जब बबलू भाई का चोट लगी और मौसी जी गुजरी जो मैंने आपसे जिक्र करा था, तो ये और भी भयंकर प्रोडक्शन देता दोस्तों। इसमें इतना घास था ज़बरदस्त, अगर ये सारा खुरपी निकल जाती है, इसमें डोज लग जाती है, तो गन्ना और भी बम्पर पैदावार देता। ये देखें 14-201, इसी तरह से हर मेडा देखें इसका। ये देखें 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और दोस्तों ब्यात अभी चल ही रहा है, नीचे से अभी ब्यात चल ही रहा है। तो इसमें कल दवाई करते हैं मिला के। 9-10 से गन्ने कहीं भी कम नहीं है। बस ये है कि हाँ जो टूट गई होगी तो इसमें 3 है, सामने 5 है, और बाकी इसी तरह से देख के झुंड के झुंड है। तो जो झुंड जो है इसमें सबसे अच्छे चल रहे हैं, इन्हें ही काट के बीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी हमने अपना खेत पूरा कर लिया कि जो हमारा खेत ख़राब हो रहा था, ये देखें बीच बीच में हमने पेंडे दबा के, फिर हमारे देखो ये भी हमने पोए दबाए थे पोगो के। ये देखें कितने सुंदर हो गए, बढ़िया। तो दोस्तों यही है, हिम्मत ना हारें, हमेशा हिम्मत से काम लें। इस खेत में हमने 1 ट्रॉली गन्ना बढ़ा लिया अपना, 50 कुंटल गन्ने हमने इसमें बढ़ा लिए पेंडे दाब के, और पोगे निकाल ले थे, सीधे सीधे डाल दिए थे। क्योंकि पोगा जो गन्ना होता है, बच्चा गन्ना, उसमें ज़्यादा ताकत रहती है बड़े गन्ने से। तो दोस्तों देखो पूरा खेत भर गया, बहुत शानदार। और मेरे पीछे तो कहने ही क्या है 98-014 के, तो ये देखें बादल से घोर रहे हैं। तो दोस्तों यही है, कल लगते हैं इसमें, और बहुत बहुत बढ़िया। मैं तो ये सोच रहा था कि घास वालों ने ज़्यादा खेत को ख़राब कर दिया होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। कि जो ये बच्चा गन्ना देखो हमने तैयार करना चाहा था, कितना बढ़िया हो गया। तो इसका मतलब अगर हम इसमें डोज लगा दें, हम 2 स्प्रे कर दें, एक ताकत का टॉनिक डाल दें और एक इसमें डाल दें बढ़िया जो घास की दवाई बना के हम यूरिया डालते हैं नीचे करते हैं, वो कर दें, तो दोस्तों मज़ा आ जाएगा, खेत में मस्ती खड़ी हो जाएगी। बाकी 14-201 की कहानी जो है कुछ अलग ही बीज है, ये असोजी का बीज है, बहुत बढ़िया, कोई बंधवाना नहीं कुछ नहीं। चलते हैं बाहर, गोबर उतार लेते हैं अपना टिंग टोंग। दोस्तों आगे चढ़ लिया ऊपर बुग्गी पे। बुग्गी पे चढ़ के भी ये गन्ना हमारा खीरे वाला मेरे से ऊपर जा रहा है, देखो इतना जा रहा है, और बहुत शानदार। ये देखे मैंने इस पर काला तेल लगा दिया था, आपको लगा ही होगा कि अगर जंग किसी चीज़ पे लग रहा है तो मानने नहीं। तो दोस्तों देखो काला तेल लगा दिया था, अब इस पर रेग मार रगड़ देंगे तो इससे फ़ायदा होगा। और दोस्तों अपना दोबारा से अखाड़ा खोदना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं 1-2 अंश है और भी हैं, तो वो ये कहते हैं कि आपने छोटी उम्र से एक्सरसाइज करी, दादू ने भी करी, लेकिन कोई भी हमें एक्सरसाइज की तरफ नहीं लगा रहा। तो दोस्तों मुझे लगा कि हमारे पापा ने हमें एक्सरसाइज पे लगाया था। और भी जैसे अब हमारी फैमिली में मोहित भाई हैं अकेले, मोहित बाना चितौली, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और आगे परंपरा को बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों यही है कि पापा के बाद में मोहित भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। तो दोस्तों यही है कि कोई ना कोई बच्चा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों को लगाना पड़ेगा, उनमें से कोई एक आदि ऐसा निकलेगा जो आगे बढ़ेगा।
तो दोस्तों यही है कि अपने चक में कहीं भी कोई ऐसा करेंगे, सिस्टम ऐसा करना पड़ेगा कि जो ये बड़े फावड़े हैं कर्मू 1 और कर्मू 2, क्योंकि हमारा जो है कभी का अखाड़े का फावड़ा रहा बहुत बड़ा, इतना मोटा भिंटा था उसका, बहुत बड़ा फावड़ा था। मतलब कहने का ये है कि एक हाथ से नहीं आदमी उसे उठा पाता। तो दोस्तों वही थी, सरसों के तेल की मालिश करके, थोड़ी हल्दी थोड़ी मिट्टी और सरसों के तेल की मालिश करके एक वो फॉर्मूला सा बनता है पहलवानों का। और फिर दोस्तों घर में तो अब आपको पता ही है कहीं चरानी पशुओं के लिए भी नहीं रहा, तो जंगल में कोई ऐसी सेटिंग 12 के आसपास में करनी पड़ेगी जिसमें अपना देसी मेड़ा घुमा लिया और वो करना पड़ा है। तो दोस्तों इस बहाने से बच्चे जो हैं थोड़ी देर मिट्टी में खेल लेते रहेंगे, फिर अपना आराम से नहा लिए और छुट्टी। अगर आधे घंटे भी मिट्टी में इस बहाने से वो रह लिए, सरसों के तेल के संपर्क में, हल्दी के और मिट्टी के संपर्क में रह लिए, फावड़ा बजा लिया, तो दोस्तों यही है कि जितना भी अपना देसी आइटम है बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन से बचना है और बच्चों को इस तरफ मोड़ना है कि उनका माइंड ऐसा बनाना है कि जो अपनी पुरानी प्राचीन चीज़ें हैं, देसी जो कसरत है वो उससे ना बाहर निकले, और उसी के बीच में धीरे धीरे उनके अंदर पुरानी चीज़ों को जानने का चाव पैदा होगा और धीरे धीरे जो किस्से भी सुनाए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों बुजुर्ग तो इतनी स्पीड से हमारे बीच से जा रहे हैं कि एक बहुत हैरानी की बात है कि 45-50 साल में ही आदमी अपनी उम्र पूरी कर रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाला है, अगर बीमारी आई है तो वो इन्हें ख़त्म भी करेगा। वो कोई ना कोई मौसम में ताकत या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। लेकिन दोस्तों बात सोचने की यही है कि जितना आप अपना रूटीन देसी टाइप रखेंगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा, और जितना आप मॉडिफिकेशन और ज़्यादा बनावटी चीज़ों के, पैकेटों की चीज़ों के पीछे भागेंगे, क्योंकि पहली जो देसी खुराक रहती थी, ज़्यादातर पहलवान अपनी खुराक अपने आप ही बनाया करते थे। आज भी दोस्तों पशुओं में उनमें बीमारी कम है, जो पशु घूमते हैं, स्वतंत्र विचरण करते हैं, और जबकि घरेलू जो पालतू पशु हैं उन्हें बराबर वैक्सीनेशन चलता रहता है, होम्योपैथिक एलोपैथिक दवाई चलती रहती है। तो दोस्तों यही है कि अगर हमारे बच्चे चाह रहे हैं देसी चीज़ों की तरफ मुड़ना तो हमें उन्हें बिल्कुल मौका देना चाहिए। अपना कितना भी ज़रूरी काम हो उनके लिए देसी हमें अखाड़ा बनाना ही है और बच्चों को ऐसी चीज़ों में डालना है कि जिससे बच्चे आगे जीवन में बढ़ सकें और अपने जीवन को संवार सकें। तो दोस्तों उतार लेते हैं फटाफट। दोस्तों चल पड़े हैं, बुक भी खाली हो गई है और मोहित भाई आ गया था गन्ना देखने, सलाह मशविरा हुआ। तो दोस्तों चर्चा हुई फसल के बारे में काफ़ी अच्छी। तो अब देखते हैं, इनके वहाँ भी चलते हैं। इनके वहाँ कई खेतों में आसपास में कीड़ा आ गया है, तो कहीं इनके नए बीज को चपेट में ना ले ले, उसके लिए चर्चा करी है। तो यहाँ मिलान करा है फसल का, देखेंगे कैसा होगा। मौसमी बीमारी आएगी अगले महीने। बंद हो जा सिम सिम। अब दोस्तों देखो वहाँ गोबर जो नीचे आ रहा है कूड़ी का, वो फैलने की वजह से कितनी दूर को घुमा के लाना पड़ा। कितना डीजल सेव नहीं कर पाए हम, डीजल खर्चा हो गया। बुग्गी साफ कर लेते हैं फटाफट। दोस्तों चलने में अंधेरा ही हो गया है, चारा काटने का तो टाइम रहा नहीं। सुबह देखेंगे, एक आध बोझ मोटरसाइकिल पे ले जाएंगे। बुग्गी बढ़िया तरह साफ कर दी है, बल्ली वल्ली सब धो के फिट कर लिया। अब चले चलते हैं। मोहित भाई का भी बड़ा धन्यवाद है कि जंगल में चले आए, क्योंकि दोस्तों अकेले ही अकेले तो क्या अकेले फिर। और मकड़ी ने जोता इतनी देर में जाड़ा पूर दिया है ट्रैक्टर में, मेरे मुंह पे पूर दिया है। अब चले चलते हैं, मच्छर बहुत है। तो दोस्तों इसकी भी सर्विस के लिए करवाना पड़ेगा, कभी कभी इसका भी गेयर आवाज़ करता है ज़्यादा। चले चलते हैं धीरे धीरे। दोस्तों घर पहुंच गए हैं, थोड़ी लाइट जला लेते हैं, पहले गियर में ले लेते हैं इसे। साइकिल ना गिर दे दूध आगे। पापा जी ने गेट खोले हैं। दोस्तों ये देखो, ये झटका खा जाता है लेकिन छोटा मेसी नहीं खाता। अपने आप में इतनी मजबूताई है पंप में और उसमें कि वो बिल्कुल भी झटका खाता नहीं। अच्छा जी, बंद होने का क्या लेगा हैं? ओवर कॉन्फिडेंट तू हो रहा। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद, जुड़े रहिए और जो सब कुछ ठीक रहता है। कल को मेस्सी को लेकर चलते हैं सर्विस के लिए सुबह को।